बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। रमज़ान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे। दुबई में? जी, आई कैन क्लेम यू दिस। घूम के आया हूँ, मैंने उसमें डिफरेंस देखा और मैंने लाइव देखा है। वो क्या है कि पाकिस्तानी को वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई गरीब है, और इंडियन को ऐसा रिस्पांस देते हैं कि जैसे वो कोई किसी यूरोप कंट्री से आए हुए हैं। नहीं, बहुत से बिजनेस हैं, पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो इंडिया की ही हैं। कि ये जो हमारे लोग भी जाते हैं ना, ये भी उन्हीं के पास काम करते हैं। इतनी इतनी मल्टीनेशनल मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, उनके ऊपर होल्ड ही उनका है। और इंडियन जो कंट्री है वो जो बात करती है उससे भागती नहीं है। रोज़ रोज़ गवर्नमेंट उनकी बदलती नहीं है, उनके गवर्नमेंट के फैसले बहुत तगड़े हैं, इसलिए लोग वो पसंद करते हैं वहाँ बिज़नेस करना। ग्रुप एक आता है, वो आपस में वो चाहते ही नहीं कि कोई मुस्लिम ऐसी कंट्री ऊपर आए जो आगे आके जो है ना हमारे साथ खड़ी हो या सुपर पावर बने या वो तरक्की करे। तो चाइना ने आज 2 साल का मज़ीद टाइम दे दिया कि चाइना आपको 2 साल के लिए मज़ीद रिलीफ दे रहा है। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम वही चौधरी मेरा नाम है, एडवोकेट हूँ मैं, लाहौर हाई कोर्ट में होता हूँ मैं। ओके, अच्छा सर, आप तो इस वक्त चलें एडवोकेट हैं, फिर तो आपसे क्वेश्चन पूछने का मज़ा भी आएगा। मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की इकॉनमी की, मईशत की, तो वो इतनी ज़्यादा डाउन जा रही है। हमारे अपने ताल्लुकात मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे नहीं हैं। वहीं बात की जाए इंडिया की, तो उसके ताल्लुकात मुस्लिम ममालिकों के साथ बहुत अच्छे हैं। दुबई की बात कर लें आप लोग, रिसेंटली ठीक हो गया, वहाँ पर उन्होंने मंदिर बना के दिया इंडियंस को, ठीक हो गया, और साथ में उन्होंने जो ट्रेड एग्रीमेंट्स किए थे वो भी पॉसिबली बहुत अच्छे जा रहे हैं। इस वक्त इंडिया ने वहाँ से $88 बिलियन कमाए हैं 88 डेज़ के अंदर। तो क्या कहना चाहते हैं आपके, हमारे ताल्लुकात कहाँ पर है, हमारी मैशत कहाँ पर है, जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ है वो कहाँ पर है? बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये कि इकोनॉमिकल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सबसे लास्ट पे है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में के जो बेसिकली जितने भी यहाँ पे जो बेसिकली अगर हम ट्रेड की बात करें, तजारत की बात करें, तो बेसिकली हम ना तो तजारत कर रहे हैं, तो बेसिकली आउट ऑफ सिटी में अगर किसी चीज़ को हम प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हमारी चीज़ को वो अफेक्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप कह सकते हैं। तो इसी वजह से हमारी इकनॉमी का बिल्कुल ज़ीरो जा रही है। उनके पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हमारे रुपए की वैल्यू नहीं है। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है, मैं अभी गाड़ी से भी रास्ते में ही बात करते आ रहा था बच्चों से कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए इकनॉमिकल लिहाज से तो वो यानी कि हालांकि इसको मिड में आना चाहिए, जो सबसे टॉप की बजाय लास्ट पे जा रहा है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में बताया जाए कि पाकिस्तान को कुछ भी, लेकिन इसमें जितने भी बड़े जो हुक्मरान हैं हमारे, उनको चाहिए कि इकोनॉमिकल के ऊपर कंट्रोल करें। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछे, इकोनॉमिकल क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, इकोनॉमिकल क्यों हमारी ज़ीरो के पर्सन आ रही है। वो इसलिए आ रही क्योंकि हर इंसान के जैसे आपने देखा लॉन्ग मार्च हो रहा है। अब इसी वजह से लोग यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो आपस में गत्थम गुत्था हुए पड़े हैं। इसी वजह से जो आउट ऑफ सिटी के लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री की बात कर लें, सिटी की बात कर लें, आउट ऑफ सिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात इंडिया की बात कर लें, दुबई की बात करें, देखिए वहाँ पे ऐसा अगर कोई वज़ीर आज़म यानी कि वहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत की बात नारे नहीं लगते वहाँ पे ऐसा कोई ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन इसी वजह से हमारी इकोनॉमिकल ज़ीरो जा रही है। लोग हमसे बेसिकली फ़ायदा उठा रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़ीरो करें और इसको नीचे लेके चलें और इसकी वैल्यू को डाउन करें ताकि हम अपनी वैल्यू को ऊपर लेके जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसिफ जी। सर क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ। बिज़नेस करते हैं। इसी हवाले से मेरा आज का टॉपिक है कि अगर यूए की बात की जाए, जो कि इस्लामिक कंट्री है, वो इंडिया के साथ $100 बिलियन की ट्रेड करने जा रहा है, बिज़नेस करने जा रहा है। और ये भी बात इसमें क्लियर कर दूं, ऑयल की ट्रेड नहीं है, ये दूसरी चीज़ों की ट्रेड है, जिसमें आप ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं वो हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ इस तरह की ट्रेड क्यों नहीं करता, इंडिया के साथ क्यों कर रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह इसराइल है। जो इसराइल है, आपको पता है कि वो इस वक्त बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके गया किंग सलमान के साथ, और इसराइल जो कहेगा वो वही कुछ होगा। इसराइल की और इंडिया की बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त। और दूसरी बात है, पाकिस्तान कौन सा इस्लामिक मुल्क है? पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे तो इस्लाम के नाम पर है ना, लेकिन काम तो इस्लाम के नहीं है ना। सूद पर ये मुल्क चल रहा है, सूद पर ये मुल्क चलता है, दौड़ता है। ये हमारे नेबर में अफगानिस्तान है, मुझे बताएं आज वो तो सूद पर नहीं चल रहे, वो तो हमारा तो उड़ना छोड़ना हर चीज़ सूद पर है। और उम्मीदें हम और मज़े सारे इस्लाम के हम लेना चाहते हैं। हमें मेरे समेत, मुझ समेत तमाम हुक्मरानों को, सबको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बड़ी ऑथेंटिक बात की है और बड़ी लॉजिकल बात की है
कि इस्लाम का नारा हम हमेशा लगाते नज़र आते हैं, अभी यहाँ पर किसी पे कोई अल्लाह ना करे कोई बात करता है तो सब जहाद में जहादी बन जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारा निज़ाम है, मुल्क का निज़ाम है जो कि होना इस्लामिक चाहिए, अगर हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो हमारा चल रहा है सूद पर या अंग्रेज़ के निज़ाम पर चल रहा है। जी, उसमें गुजारिश ये है कि अब खाली फैसले तो वो मुल्क करते हैं ना, एक ड्रामा बड़ा आर्टिकल चला ड्रामा, उसमें देखें कि मुसलमान जब मजबूत हुए तो वो फैसले खुद ब खुद उनके लोग फिर मानते हैं, इम्प्लीटेशन होती है। हम तो मजबूत है ही नहीं है, हम तो कशकोल वाले फ़कीर हैं। तो फ़कीरों की कहाँ वैल्यू होती है मुझे बताएं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम अल्लाह से माफ़ी ना मांगे। एक मेरे समेत सबसे पहले मैं कहूँ या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, हर बंदा फ़र्द वाद अल्लाह से माफ़ी मांगे, सूद से तौबा करे और अपनी ज़िंदगी में सादगी लेके आए। इंशाअल्लाह ताला मामला सारे एक बार याद पर्दे के पीछे सब अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के नहीं है। सवाल ये है कि रुपी दिरहम में ट्रेड होने जा रही है सऊदी अरेबिया यूएई और इंडिया के दरमियान $88 बिलियन की। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। रमज़ान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे दुबई में। जी, आई कैन क्लेम यू दिस, 3-4 पाकिस्तानी जो उधर भीख मांग रहे थे। अब आप किसी भी कंट्री में जाएंगे एज ए टूरिस्ट, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, राइट। आप वहाँ से लोकली बैठ के उसी मुल्क से पैसा नहीं कमा सकते एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव ए बिजनेस वीज़ा, करेक्ट। आप विजिट वीज़ा पर उधर जाते हैं, वहाँ पर जाके आप भीख मांगते हैं। एक पूरी गैंग जाती है 60 लोगों की और वो 14 मिलियन दिरहम्स ट्रांसफ़र करते हैं पाकिस्तान में। अब एक विजिटर 14 मिलियन दिरहम विजिट वीज़ा पर जाकर पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ज़ाहिर फ़िशी होंगे वो। अब इन्होंने ये किया था रेमिटेंस के थ्रू ना, अंसारी एक्सचेंज वगैरह के थ्रू, तो वो जब इन्होंने ये काम किया तो उनकी पुलिस बड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि रिसेंटली इट्स बीन लाइक 3 मंथ्स और सो, इनकी वीज़ा पॉलिसीज़ A to Z, एक आधी नहीं या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, A to Z सारी चेंज हो गई। उसकी वजह वो जब ये हरकत हुई तो पुलिस ने नोटिस किया और ये बात करती करती पार्लियामेंट तक गई। पाकिस्तान वाला तो निज़ाम है ही नहीं कि बात उधर ही दब जाएगी, तो वहाँ तक जब बात गई तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिफाइन किया। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो इंडिया की ही हैं और उनके बगैर उनकी ट्रेड चल नहीं सकती। इतना मतलब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे कि ये जो हमारे लोग भी जाते हैं ना, ये भी उन्हीं के पास काम करते हैं। इतनी मल्टीनेशनल मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, उनके ऊपर होल्ड ही उनका है, इसलिए उनकी मजबूरी है, उनके साथ जो एग्रीमेंट साइन किया ना, उनकी मजबूरी है वो। अगर हम ये देखें तो इंडिया ने बहुत सारी जो है साउथ एशिया की जो कंपनीज है उनके साथ जो है अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग किया है। अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है किस तरह से जो है वो इंडिया अपने जो है साउथ एशिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है अपना नाम क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है? इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में किस तरह से काम किया जा रहा है? आपको पता है कि इंडिया की आबादी कितनी है? इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। हमारी आबादी जो है ना, उसके मुकाबले में ये समझो कि हमारी अगर 22 करोड़ की है ना, तो उनकी कितनी है? वो तकरीबन 122 से भी ऊपर है। तो इसलिए वो बहुत बड़ी मार्केट है जो सबसे मतलब जो बाहर कंपनियां भी काम करती हैं ना। एक आपको मैं मिसाल देता हूँ कि मतलब किसी भी कंपनी का एक ब्रश है ना, टूथ ब्रश है, वो अगर इंडिया में सप्लाई होता है तो उसको अगर 22 करोड़ भी लेंगे तो बहुत बड़ी मतलब अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी ना। तो इसलिए पाकिस्तान तो छोटा सा है, पाकिस्तान तो उसके मुकाबले में वो काम नहीं कर सकता जो इंडिया कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मज़र सलीम। मज़र सलीम साहब क्या करते हैं? मैं बैंक में होता हूँ, MCB इस्लामिक में। ठीक है, बैंक में जॉब करते हैं, बैंकर हैं। मेरा आज का टॉपिक जिस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि UAE $100 बिलियन की ट्रेड करने जा रहा है, बिज़नेस करने जा रहा है इंडिया के साथ, और 5 ईयर का ये प्लान है। तो क्या वजह है कि हमारे साथ कोई इस्लामिक कंट्री इस तरीके से नहीं खड़ा? और ये भी एक बात अलहदा है, इंडिया के साथ क्यों ट्रेड कर रहा है? इंडिया ऑलरेडी उनके साथ रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी मंडी है, ठीक है। अगर आप प्रीवियसली देखें तो सबसे ज़्यादा जो चावल जो है वो इंडिया से ही UAE और अरब ममालिक में जाता है। अगर आप गंदम देखें तो गंदम भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया की उधर से होती है। अब UAE जो है वो सिर्फ हम भी तो सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम भी तो एक वो कहा जाता था ज़रूरी मुल्क हैं, हमारा ये है वो है। देखिए हमारा तो हालात ये हैं कि हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, वही चीज़ें जो हमारे इधर पहचान थी, हमारी इधर पहचान थी। हमारी जो ज़री ज़मीन है वो ख़त्म करके हमारी सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं। जितनी हमारी ज़री ज़मीन है वहाँ पे आप देख लें, हमारे मुल्क में तरक्की ये है कि तरक्की हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी में हुई है।
आप देख लें, वो ये समझते हैं कि हमारी ज़मीन अगर 1 करोड़ की हमने परचेज़ की है वो 4 करोड़ की हो गई है, ये उनकी तरक्की है। वो जो गवर्नमेंट्स हैं, वो जो मुल्क है, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने जो उनकी ज़राअत है और या जो उनका जो इकॉनमी के ऊपर तवज्जो है, उनकी प्रोग्रेस वहाँ पे है। आपके ना कोई नई फैक्ट्री लगती है, ना कोई आपकी, जिसके पास पैसा आता है वो अपनी फैक्ट्री बेच के तो छोड़ के तो वो प्रॉपर्टी में घुस जाता है। अगर आप अभी कोई चीज़ किसी से पूछ लेंगे, उसकी 20 लाख की वर्थ होगी, वो कहेगा मेरा घर तो 50 लाख का हो गया। ये उसकी जो है ना, ये उसकी ग्रोथ है, ये पाकिस्तान का मेंटालिटी हमारी हाँ, ये है कि आप पाकिस्तान का ये मेंटालिटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तलहा। तलहा, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, मईशत है, काफ़ी डाउन नज़र आती है हमें। हमारे ताल्लुकात ना तो किसी नॉन मुस्लिम के साथ अच्छे नज़र आ रहे हैं, ना मुस्लिम्स के साथ अच्छे आ रहे हैं। ठीक हो गया। अगर यही बात की जाए मोदी की, तो मोदी जो है वो बड़ा कह लें कि ताल्लुकात अच्छे बढ़ा रहा है मुसलमानों के साथ, स्पेशली दुबई वालों के साथ देख लें, सऊदीया वालों के साथ देख लें, एग्रीमेंट्स करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं। वो भी इस वक्त उसने दुबई से कमाए हैं 88 बिलियन रुपीज़ कमाए हैं उसने, और वो भी 88 डेज़ के अंदर। इतनी अच्छी ट्रेड गई है, बूम पर गई है। तो क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान तो बिल्कुल लो लेवल पे है अभी, क्योंकि किसी भी मुस्लिम ममालिक से तो इन्होंने बना के नहीं रखी हुई है अपनी। बिल्कुल ठीक है। और किसी के पास जाते हैं तो जा कहते हैं हम मांगने नहीं आए, लेकिन मजबूरी है। ये ऐसी बात करते हैं। और हमारे जो वज़ीर आज़म है वो गैर सियासी दौरों पे आजकल घूम रहे हैं। ठीक है। उनको ये नहीं है फिक्र का इकॉनमी का क्या है, कितनी नीचे जा रही है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल लो लेवल पे। हमें 5 दिसंबर तक हमें पैसे उनको देने हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने गैर सियासी दौरों पे ना जा रहे हैं, खुश होकर जा रहे हैं। उनको नहीं फिक्र कि पाकिस्तान किस जगह पे पहुंच चुका है। अच्छा, अगर बात की जाए मोदी की, तो उनको फिक्र है। उनको क्या फिक्र है, वो करप्ट तरीन आदमी है। वो भी करप्ट है। आप गूगल पे सर्च करके देख लें। ठीक है। करप्ट वर्ल्ड तरीन जो है वो करप्ट कौन है, तो एक नवाज शरीफ निकलेगा, एक वो रशिया का निकलेगा, और एक वो मोदी निकलेगा। ठीक है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस्लामी मुमालिक साथ बना के रखे, जैसे फुटबॉल की टीम है। अब उसको भी होना चाहिए कि खेले ऊपर के लेवल। साउथ कोरिया की टीम है फुटबॉल के अंदर। बस यही है ना कि हम पाकिस्तानी में इतना शूर है, फिर भी हम बिल्कुल पीछे हैं। हमारे किसी सिंगर को इनवाइट नहीं किया गया कतर में कि आप आके परफॉर्म करें। नूरा फतेह गई है ना, आप देख लें। इंडियन उनको प्रायोरिटीज दी जा रही हैं, मुस्लिम ममालिक प्रायोरिटीज दे रहे हैं, मुस्लिम ममालिक दे रहे हैं। बस यही है। अब सऊदीया में देख लें, मंदिर बन गया भी है। अब मुसलमानों का आप समझेंगे पीछे की तरफ जा रहे हैं, और जो उनसे दूसरे हैं, हिंदू हैं या यहूदी, कोई भी जो उनसे हैं, वो आगे की तरफ आ रहे हैं। हमारा तो मुल्क बिल्कुल पीछे है अभी, पाकिस्तान। सही हो गया। थैंक यू सो मच रघुपिन।